नमस्कार। आज हम राजस्थान की संस्कृति में गहराई से उतर रहे हैं, कुछ खास दस्तावेजों के सहारे। ये हमें वहाँ के कुछ अनोखे पूजनीय लोक देवताओं की कहानियों तक ले जाते हैं। हाँ, ये वो नायक हैं जिनकी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि उनमें वीरता है, आस्था है और उस जमीन की सच्चाई झलकती है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि ये लोक देवता कौन थे, उनका असर क्या था, पूजा कैसे होती है और राजस्थान की संस्कृति में उनकी जगह क्या है ना? सही कहा, एक गहरी पड़ताल कह सकते हैं। और देखिए, इन दस्तावेजों में कुछ बातें तो सच में चौंकाने वाली हैं। जैसे कहीं पता चलता है कि कोई देवता 4 हाथों वाले थे, तो कहीं ऐसे देवता का जिक्र है जिनकी मूर्ति ही नहीं पूजते बल्कि लकड़ी का एक तोरण। हाँ, ये विविधता बहुत दिलचस्प है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई इंसान अपने कामों से, अपनी करनी से देवता कैसे बन जाता है। चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरूर। और ये जानना भी अहम है कि ये लोक देवता सिर्फ पूजा पाठ तक ही नहीं थे। इनकी कहानियां असल में बताती हैं कि उस समाज के लिए क्या जरूरी था। जैसे वीरता, अपना वचन निभाना, समाज की रक्षा करना या फिर प्रकृति का आदर। ये कहानियां एक तरह से वहां के इतिहास और सामाजिक मूल्यों का आईना है। सही बात है। तो कहाँ से शुरू करें? कल्लाजी राठौड़? हाँ, कल्ला जी से शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म 1544 के आसपास हुआ। नागौर के सामियाना गांव में। मेड़ता के राव दूदा के पोते थे वो। अच्छा, और बचपन से ही हथियार चलाने में, यहाँ तक कि जड़ी बूटियों के ज्ञान में भी माहिर थे। बिल्कुल। औषधि विज्ञान में भी उनकी पकड़ थी और यही हुनर आगे चलकर उनके काम आया। लेकिन जो घटना है ना, जिसने उन्हें हमेशा के लिए खास बना दिया, वो 1568 वाली चित्तौड़ पर अकबर का हमला। हाँ वही। उस युद्ध का वर्णन बड़ा दिल को छूने वाला मिलता है। और उसी से वो 4 हाथों वाले देवता कहलाए। सुना है कि जब उनके ताऊ जयमल घायल हो गए, लड़ नहीं पा रहे थे, तब कल्ला जी ने उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया और खुद नीचे लड़ते रहे। तो दूर से देखने वालों को लगा कि जैसे एक ही शरीर के 4 हाथ चल रहे हो। हाँ, कल्पना तो अद्भुत है ही। कमाल है। लेकिन ये सिर्फ कोई चमत्कार की बात नहीं है। ये उस समय की जो लड़ाई की भीषणता थी, राजपूतों का जो जज्बा था और एक दूसरे के लिए जो समर्पण था, उसका प्रतीक है ये। अच्छा। कैसे मुश्किल हालात में 2 योद्धा एक हो गए और इसी असाधारण वीरता ने, इसी हिम्मत ने कल्ला जी को आम लोगों की नजरों में देवता बना दिया। ये दिखाता है कि कैसे इंसान का साहस दिव्यता तक पहुंच सकता है। वाह। और उन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, ऐसा जिक्र भी है। हाँ, ये भी मान्यता जुड़ी हुई है उनके साथ। उनकी जो मुख्य पूजा की जगह है रणेला, डूंगरपुर में, हाँ? वहां एक और अनोखी बात है। रोज पत्थर की नई मूर्ति स्थापित होती है और उस पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। रोज रोज नई मूर्ति। हाँ, रोज। ये उनकी मान्यता की गहराई दिखाता है। और सिर्फ रनेला में ही नहीं, सुनने में आया है कि मेवाड़, मालवा, मध्य प्रदेश तक करीब 500 मंदिर हैं उनके, केहर, कमधन ऐसे नामों से। बिल्कुल। उनकी ख्याति बहुत फैली हुई थी और चित्तौड़ किले के भैरव पोल पर उनकी समाधि भी है। अच्छा, और ये भी है कि सरगड़ा जाति के पुजारी तलवार से पूजा करते हैं। हाँ, वो परंपरा उनके योद्धा स्वरूप को जिंदा रखती है एक तरह से। तो कल्ला जी की वीरता की कहानी तो वाकई दमदार है। अब आगे बढ़ते हैं हड़बू जी सांखला के तरफ। हाँ, हड़बू जी नागौर के भुंडेल गांव के रहने वाले थे। मेहाजी सांखला के बेटे और लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई भी थे। और इनका समय जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के आसपास का है, 1438 से 98 के बीच। बिल्कुल। और राव जोधा से उनका रिश्ता बड़ा अहम माना जाता है। कहते हैं कि जब राव जोधा मंडोर को वापस जीतने की कोशिश कर रहे थे ना, हाँ? तब हड़बू जी ने उन्हें सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं दिया, बल्कि एक कटार भी दी थी। अरे वाह। तो ये उस समय के जो लोकनायक थे और जो शासक थे, उनके बीच के संबंधों को भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे वो एक दूसरे का सहयोग करते थे, सम्मान करते थे। और जब राव जोधा जीत गए तो उन्होंने हड़बूजी को बैंगटी गांव दे दिया, फलोदी के पास। जी हाँ, भेंट में दिया। और वहां फिर हड़बू जी ने अपना जीवन गायों की सेवा में लगा दिया।
ये गौ सेवा वाली बात कई लोक देवताओं से जुड़ी मिलती है ना? निश्चित रूप से उस समय का जो ग्रामीण समाज था, अर्थव्यवस्था थी, उसके लिए गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। तो गायों की रक्षा करना सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक, एक नैतिक जिम्मेदारी भी थी। हड़बूजी का गौ सेवा करना इसी मूल्य को दिखाता है। और शासक का एक सिद्ध पुरुष को गांव देना ये भी दिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति और राजसत्ता में कैसा सम्मान का रिश्ता था। हड़बूजी को शकुन शास्त्र का जानकार और वचन सिद्ध भी मानते हैं लोग। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि उनकी मूर्ति नहीं, उनकी गाड़ी की पूजा होती है। हाँ, ये है ना अनोखी बात। ऐसा क्यों होता होगा? हो सकता है ये गाड़ी उनकी यात्राओं का प्रतीक हो, या शायद वो इसी गाड़ी से असहाय गायों के लिए चारा लाते हो। कौन जाने। ये लोक आस्था की अपनी विविधता है। जरूरी नहीं कि प्रतीक हमेशा इंसानी शक्ल में ही हो। सही बात है। उनके पुजारी सांखला राजपूत होते हैं और उन्हें मारवाड़ के पंच पीरों में गिना जाता है। ये उनकी बड़ी मान्यता का सबूत है। हाँ, वो दोहा भी तो है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। बिल्कुल। और ये पंचपीर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में पूजे जाते हैं। अच्छा। पंचपीरों में गोगाजी का भी नाम आया और उन्हीं के बेटे माने जाते हैं केसरिया कुंवर जी। हाँ। इनके बारे में जो बात मुझे सबसे अलग लगी वो है सांप के काटने का इलाज। स्रोत कहते हैं कि इनके भोपा मतलब पुजारी जहर चूसकर इलाज कर देते हैं। हाँ, ये लोक चिकित्सा का एक बहुत सीधा सा उदाहरण है। दिखाता है कि कैसे आस्था और जो पारंपरिक ज्ञान था वो मिलकर लोगों की मदद करते थे, खासकर उन इलाकों में जहां शायद डॉक्टर वैद्य आसानी से नहीं मिलते थे। तो ये भोपा सिर्फ पुजारी नहीं, एक तरह से पारंपरिक वैद्य भी हुए। हाँ, कह सकते हैं, वो भूमिका भी निभाते थे। और इनकी पूजा खेजड़ी के पेड़ के नीचे बने थान पर होती है। पुजारी सफेद कपड़े पहनते हैं। ददरेवा और नारनाऊ में मंदिर है, मेले लगते हैं। खेजड़ी का पेड़ तो वैसे भी राजस्थान में बहुत खास माना जाता है। बिल्कुल। खेजड़ी सिर्फ धार्मिक रूप से पवित्र नहीं है, वो रेगिस्तान के माहौल के लिए जीवन देने वाला पेड़ है। कई लोक देवताओं का स्थान खेजड़ी के नीचे मिलना ये प्रकृति और आस्था का गहरा रिश्ता दिखाता है। अब एक ऐसे लोक देवता की बात करते हैं जिनका रास्ता थोड़ा हटकर था। तल्लीनाथ जी, असली नाम गांगदेव राठौड़, शेरगढ़ के शासक वीरमदेव के बेटे, मतलब राजकुमार थे। जी हाँ, राजकुमार, लेकिन राजपाट छोड़कर योगी बन गए। गुरु जालंधर नाथ से दीक्षा ली। ये बड़ा बदलाव है, राजपाट से वैराग्य। हाँ, दिलचस्प है। उन्होंने जालोर में पांचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर तपस्या की। अक्सर लोक देवता या तो योद्धा होते हैं या सिद्ध पुरुष। तल्लीनाथ जी में शायद दोनों बातें थीं। और मान्यता ये है कि जहरीले कीड़े मकोड़ों के काटने पर इनकी पूजा करने से राहत मिलती है। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा जरूरी लगी वो है ओरण का जिक्र। हाँ, ओरण। इनके नाम पर जो जंगल की जमीन छोड़ी जाती है जहां पेड़ काटना मना है, उसे ओरण कहते हैं। ये ओरण की परंपरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाती है कि कैसे लोगों की आस्था का इस्तेमाल पर्यावरण बचाने के लिए किया गया। मतलब आज के समय के लिए कितना सही है ये। बिल्कुल। ये हमारे पुरखों की दूर की सोच है कि उन्होंने धर्म को, आस्था को प्रकृति की सुरक्षा से जोड़ दिया। ये सिर्फ कोई धार्मिक मान्यता नहीं थी, ये एक तरह का कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट था। कमाल है। अच्छा, गौ रक्षा की बात हमने हड़बू जी के साथ की थी और ये बिग्घा जी के जीवन में भी बहुत अहम नजर आती है। हाँ, बिग्घा जी बीकानेर के रीडी गांव में जन्मे, जाखड़ जाट परिवार में। पिता राव महान, माता सुल्तानी। और इनका तो पूरा जीवन ही गायों की सेवा और रक्षा में लगा रहा। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि वो लुटेरों से गायों को बचाते हुए शहीद हो गए थे। और इसी बलिदान की वजह से जाखड़ समाज उन्हें अपना कुल देवता मानता है। ये फिर वही बात हुई कि कैसे किसी खास समाज के लिए उनके अपने नायक, उनके अपने मूल्य देवता का दर्जा पा लेते हैं। सही कहा। बिग्घा जी का मंदिर उनके गांव बिग्घा में है और हर साल 14 अक्टूबर को वहां मेला भी लगता है। ये कुल देवता उस समाज की पहचान, उनके इतिहास, उनके आदर्शों का प्रतीक बन जाते हैं। जिसे कल्ला जी राजपूतों की वीरता के प्रतीक हैं, वैसे बिग्घा जी जाखड़ समाज के लिए गौ रक्षा और बलिदान के। अच्छा, अब एक और समुदाय से जुड़े देवता हैं, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। ये मीणा जनजाति के इष्ट देव हैं और इनके बारे में खास बात यह है कि मीणा लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। हाँ, ये देखिए, ये सामाजिक ताने बाने में लोक देवताओं का एक और रोल है। झूठी कसम न खाने की ये जो परंपरा है, ये समुदाय के अंदर आपसी भरोसा, ईमानदारी और एक तरह का सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा। ये दिखाता है कि आस्था कैसे नैतिक मूल्यों को मजबूती देती है। और इनका मुख्य स्थान सिरोही के पास पुसालिया में गौतमेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक है।
अब तक हमने जिनकी भी बात की उनकी या तो मूर्तियां हैं या थान बने हुए हैं, लेकिन अब आते हैं मामा देव पर। स्रोत कहते हैं कि ये शायद राजस्थान के सबसे अनोखे लोक देवता हैं, क्योंकि इनकी मिट्टी या पत्थर की मूर्ति ही नहीं होती। हाँ, है ना, बिल्कुल अलग। पूजा होती है लकड़ी के एक कलात्मक तोरण की, जिसे गांव के बाहर लगाते हैं। ये वाकई बहुत खास है। ये दिखाता है कि देवता की कल्पना कितनी लचीली हो सकती है। जरूरी नहीं कि भगवान का कोई इंसानी रूप ही हो। तोरण, जो आमतौर पर हम स्वागत या शुभ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वो खुद देवता का प्रतीक बन गया है। ये स्थानीय कला का भी एक उदाहरण है, और साथ ही ये भी बताता है कि ईश्वर को बिना किसी रूप के भी पूजा जा सकता है, अमूर्त रूप में। और मामा देव को मानते हैं बरसात का देवता। अब राजस्थान जैसे इलाके के लिए बारिश तो सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। उन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि देने की प्रथा का भी जिक्र है। हाँ, यहाँ सीधा सीधा संबंध दिखता है स्थानीय जरूरतों और पूजा के तरीकों के बीच। खेती पर निर्भर समाज के लिए बारिश तो जिंदगी और मौत का सवाल थी, तो बारिश के देवता को खुश रखना सबसे अहम था। बलि की प्रथा, हालांकि अब ये बहुत कम हो गई है, पर पुराने जमाने में देवताओं को मनाने का एक तरीका मानी जाती थी, खासकर जब कोई बड़ी जरूरत या मुश्किल होती थी। समझ गई। और आखिर में जिक्र है वीर फत्ता जी का। जालौर के सांथू गांव में जन्मे थे। गांव की इज्जत बचाने के लिए लुटेरों से लड़े और शहीद हो गए। फिर वही बात, एक स्थानीय नायक जिनका बलिदान उन्हें पूजनीय बना गया। हाँ, फत्ता जी जैसे न जाने कितने ही स्थानीय वीर हैं जिनकी कहानियां शायद कल्ला जी या हड़बू जी जितनी दूर तक न फैली हों, लेकिन अपने इलाके में अपने लोगों के बीच उनकी मान्यता बहुत गहरी है, अटूट है। ये दिखाता है कि कैसे हर गांव, हर समाज अपने वीरों को याद रखता है, उन्हें सम्मान देता है। उनका बलिदान स्थानीय गौरव का, वहां की पहचान का हिस्सा बन जाता है। साथू गांव में भादो महीने के शुक्ल नवमी को उनकी याद में मेला भी लगता है। तो इन सारे स्रोतों को देखने के बाद ये बात तो साफ है कि राजस्थान के ये लोक देवता सिर्फ कहानियों के किरदार नहीं है। कल्ला जी की हिम्मत, हड़बू जी की समझ और गौसेवा, केसरिया कुंवर का वो लोक इलाज, तल्लीनाथ का प्रकृति से जुड़ाव, बिग्गा जी का त्याग, हाँ, भूरिया बाबा से जुड़ी वो कसम, मामा देव की वो अनोखी तोरण वाली पूजा और फत्ता जी की शहादत, ये सब जैसे अलग अलग रंग हैं जो मिलकर राजस्थान की संस्कृति की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये लोक देवता सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं रहे हैं, ये सामाजिक व्यवस्था, नैतिक मूल्य, पर्यावरण की चेतना और यहाँ तक कि स्थानीय इतिहास के भी रक्षक रहे हैं एक तरह से। इनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी समुदायों को जोड़ती आई हैं, उन्हें अपनी जड़ों से बांधे रखा है और मुश्किल वक्त में हिम्मत भी दी है। आज जब हम इन लोक देवताओं की कहानियों को देखते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि वीरता, वचन निभाना, प्रकृति और समाज के लिए समर्पण, ये जो मूल्य इन देवताओं के जीवन का आधार थे, क्या आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही मायने रखते हैं? ये एक अहम सवाल है। या फिर ये भी सोचने लायक है कि कैसे ये स्थानीय, मतलब जमीन से जुड़ी आस्थाएं सदियों से बड़ी बड़ी धार्मिक धाराओं के साथ घुलमिल कर भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। हाँ, ये सहअस्तित्व भी बड़ा दिलचस्प है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।